हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 29 अक्टूबर। ठीक है, तो हम दोनों डेक यूज़ करने वाले हैं जो कि है पिंक रिलेशनशिप डिटेल्स एंड टैरो। ठीक है, तो देखते हैं आज उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट द पर्सन इज गोइंग टू कम्युनिकेट अबाउट यू। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिल में रहती है और हम तक नहीं पहुंचती। तो ध्यान देते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं। ठीक है, सो 5 कार्ड चुनते हैं, व्हाट ही और शी कुड बी थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, यहाँ क्या कितनी कार्ड्स आ गए, 3 4 5। ठीक है, आज 7 कार्ड्स आ गए, तो 7 कार्ड ले लेते हैं। ओके, आज हम 7 कार्ड ले रहे हैं, 2 कार्ड एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, तो इससे भी 7 कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 7 कार्ड चुन लेते हैं। ओके, ठीक है, 3rd 4th 5th ओके 6th एंड 7th। ठीक है, 7 कार्ड आ गए। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, मैं कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड करता हूँ, तो देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या रीडिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ गया फर्स्ट, यहाँ आ गया सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ गया थर्ड, यहाँ गया फोर्थ, यहाँ गया फिफ्थ। ठीक है, यहाँ गया सिक्स्थ और यहाँ गया सेवन्थ। ठीक है, 7 कार्ड आ गए। देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या समझता है पहले पाइल से। ओके, आज जो व्यक्ति हैं बहुत ही भावनात्मक होगा। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं तो। ठीक है, ये है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, गुड मेमोरीज नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो ये आपसे विशेष रूप से जुड़ेगा। ठीक है, और आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं पास की होंगी, बहुत सालों की होंगी, वो इनसे कुछ कहना चाहेंगे। ठीक है, मे बी आज वो आपका फ़ोटोग्राफ लेके बैठ सकते हैं या पुराना फोल्डर ओपन कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या अपने पुराने मोबाइल फ़ोन से, एंड थोड़ा जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, या आपको जानने की कोशिश कर सकते हैं लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाट यू वांट। तो एक बहुत अच्छी बात है, दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू एंड दिस पर्सन रियली वांट टू बी हैप्पी। ठीक है, वो आपके साथ हर पल जीना चाहता है, वैसे आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब वो इंसान खुद के साथ ही समय बिताना चाहता है ना। तो शायद आप कहीं बिज़ी हो, मतलब मान लीजिए आप घर पे हो, ठीक है, या आप अपने काम पे गए हो, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा फुर्सत मिला, थोड़े से समय मिला इसको तो ये उस समय में से क्या कर रहा है कि फोल्डर देख रहा है, मेमोरीज। तो ये जो व्यक्ति है ये आपके बारे में सोच रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ी है, कौन सी चीज़ें तो दोनों को बांध के रखती है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट बात। सेकंड कार्ड देखो यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो एक बहुत अच्छा कार्ड आ गया यहाँ पे जो कि है फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। तो ये आज सेलिब्रेशन करने के मूड में है। आज आपकी दोस्ती को या आपकी रिलेशनशिप को कितने साल हुए होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, एंड कब ये दोस्ती दिल लगी में बदल जाती है उनको ही पता नहीं लगता। ठीक है, तो आज वो पल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप में से किस लोगों का शायद कोई बर्थडे हो सकता है या फिर एक स्पेशल कनेक्शन हो सकता है इस महीने में, तो ये उनको याद आ रहा है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, या आपसे खुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हाल ही में उन्होंने आपकी काफ़ी हेल्प की हो सकती है। ठीक है, एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है एंड बातें करना चाह रहा है, मतलब जो भी आप शेयर करना चाह रहे हो, कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके दिल में क्या चल रहा है, कोई बर्डन है, कोई इशू है,
जॉब चेंज करनी है, पेरेंट्स के बारे में है, जो भी हैं, आप इस व्यक्ति से खुल के बात कर सकते हैं एंड ये व्यक्ति आपसे सकारात्मक कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे क्यों बयां कर रहे हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, आपको समझेगा। ठीक है कि है भाई, आप हर एक की मजबूरी होती है, हर एक की लाइफ होती है, तो इशू हर एक के लिए सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, देखो ये जो व्यक्ति हैं यहाँ पे 7 नंबर आ गया है, एंजलिक साइन आ गए हैं, 7 नंबर मास्टरी। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, एंड समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स एंड अ फ्यू फैक्ट्स। ओके, मतलब खुद से कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा है इंसान कि व्हाट इज़ हिज लाइफ पर्पस, या आपके साथ रिलेशनशिप में है तो वो क्या पाना चाहता है। ठीक है, आपसे क्या कहना चाहता है। कई बार दिल में ही बातें रह जाती है, जैसे कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने समय समय पे इसको सपोर्ट किया, इसको अंडरस्टैंड किया, इसके कारण ही रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँची है, तो आपको थैंक्स बोलना चाह रहा है। लेकिन कैसे बोलते हैं ना हम कई बार रिलेशनशिप में, नो थैंक्स एंड लाइकवाइज नो सॉरी। तो ये बस सोच रहा है आपसे कैसे कहे, कि अगर आपसे कहना चाहेगा तो कैसे कहेगा, लाइकवाइज उसके दिल में चल रहा है। So this person is trying to communicate with you, कैसे ना कैसे करके आपसे कम्युनिकेट करे, कुछ चीज़ें बयां करे कि है भाई इसकी फीलिंग है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये बहुत ही हैप्पी है। ये जो भी पल इसने आपके साथ बिताए हैं रिलेशनशिप में, वो बहुत ही खुश है उसके लिए एंड आपको दिल से थैंक्स बोलना चाह रहा है ना। तो फ्रेंड्स का कैसा होता है, जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमारी दोस्ती को इतने साल पूरे हो गए तो चलो कुछ ड्रिंक्स करते हैं, ठीक है, या कहीं पे घूम आते हैं, टूर करते हैं। तो ये आपको क्या कहेगा, अगर उसकी फीलिंग आपकी तरफ, तो कैसे कहेगा आपसे, है ना। रिलेशनशिप में एक चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एंड दीज आर स्पेशल थिंग। ओके, अगर उसने कहा कि उसे ये पल बहुत मतलब पसंद है, या फिर आज के दिन आप मिले थे, तो आप उसका बहुत ही अलग मतलब निकालोगे एंड बहुत इमोशनल हो जाओगे एंड आपको इमोशनल करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ठीक है, बस चाह रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, यू आर जस्ट स्वीट एंड लाइकवाइज। तो वो आपको काफ़ी पसंद करता है, काफ़ी लाइक करता है आपको, लेकिन व्हाट टू डू नेक्स्ट ये उसको पता नहीं है। सो समवेयर दिस पर्सन इज़ इन थिंकिंग प्रोसेस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, सो ये चल रहा है उसके दिमाग में कहीं पे। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन आ गया है पावरलेसनेस। ठीक है, तो पावरलेसनेस से क्या हो रहा है, मतलब ये आपके ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आज ये आपसे बदतमीज़ी करेगा, या फिर आपके इमोशन को होल्ड ऑन करेगा, या फिर कहेगा कि यू शुड बिहेव जस्ट द वे आई हैव बिहेव। ओके, मे बी ये आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होगा, या पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, या फिर आपको लग रहा होगा कि भाई इसका मूड शायद ख़राब होगा तो मुझे डांटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये व्यक्ति आपको समझेगा। ठीक है, हालांकि अगर ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर उदास है, ख़राब है, तो उल्टा वो सॉलिट्यूड में जाएगा, समय निकालेगा खुद के लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मैं अकेला हूँ, तो सैड में हूँ तो चलो अकेला घूमता हूँ यहाँ पे। तो कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग अकेले कहीं पे बैठ जाते हैं गार्डन में, या जहाँ पे जगह मिले, है ना, सबसे दूर, क्योंकि उनको पता होता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो इस व्यक्ति को पता है कि मेरी कौन सी चीज़ आपको पसंद है, नहीं पसंद है ना। तो वो किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहता है कि भाई मैं गुस्से में आ गया, मैंने एक बात कही और उसका गलत मतलब निकला और वो रूठ के चली गई। तो वो ऐसा नहीं करना चाहता। उसको पता है कि भाई आपकी लेवल क्या है एंड आपकी मतलब आप किस चीज़ को दिल पे लेते हो, कैसे लेते हो, और उसका असर क्या होता है आपके दिल पे। तो यह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे देखो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है कनेक्शन, मिक्सअप कम्युनिकेशन, नंबर 3 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया है। तो ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। ओके, एंड दिस इज़ अ ग्रेट साइन, राइट। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, सो जस्ट दिस एंड व्हाट इज़, ये आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे बातें करेगा, कुछ चीज़ें शेयर करेगा कि भाई मेरे दिल में ऐसा है लाइकवाइज। तो चलो बातें करते हैं। कई बार बातें करने से भी मन हल्का होता है। कुछ चीज़ों का बोझ दिल पे ना उठाना ही सही होता है। जस्ट लेट देम गो अवे। अगर आपने बात ही नहीं की तो एक दूसरे को समझोगे कैसे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस योरसेल्फ। अगर आपको किसी चीज़ का टेंशन है या फिर आप बस कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल खोल के कहिए। ये व्यक्ति सुन रहा है आपका, ये व्यक्ति रेडी है कि जस्ट टेल मी। अगर बिज़ी है तो शायद कहेगा कि भाई जस्ट गिव मी 1 आवर, ओके,
तो 1 घंटे में अपना काम निपटाएगा और कहेगा येस आई एम ऑल योर्स। ऑल योर्स का मतलब है कि बस आप कहो, हुक्म करो मेरे आका, है ना। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, तो किसी न किसी तरह का बर्डन लग रहा है इसको, ओके। शायद ये जल्द ही आपको प्रपोज करने वाला है, ठीक है, लग तो रहा है ऐसा, या फिर आपसे कहने वाला है कि लेट्स स्टार्ट अ रिलेशनशिप टुगेदर, ठीक है। तो यानी कि शादी की तैयारी करने वाला है या फिर एंगेजमेंट की तैयारी कर सकता है, या अगर अभी तक इसने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है अपनी लाइफ की, अपने वर्ड्स, तो एक्सप्रेस कर सकता है। तो थोड़ा बर्डन हो सकता है कैसे प्रपोज करिए। फर्स्ट टाइम जो प्रपोज करते हैं अपनी लाइफ में उनको काफ़ी बर्डन होता है कि मैं कैसे कहूँ उसको, कब कहूँ कि आई लव यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, है ना। तो कुछ लोग समय लेते हैं कि कैसे कहेंगे, कहाँ कहेंगे, कुछ गलत मतलब तो नहीं निकलना चाहिए कि मैंने गलत बोल दिया, गलत जगह पे बोल दिया, या उनका मूड ख़राब है और फिर मैंने ऐसे कह दिया, लाइक वाइज, तो वो चलता है। एंड देखो फाइनल कार्ड आ गया है फैमिली जॉय, ठीक है, इमोशंस फीलिंग्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपकी आज यूनियन हो सकती है, ठीक है, आप भी इसकी फीलिंग एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी आज दिन भर खुश रहेगा, ठीक है, उसकी खुद की फैमिली भी खुश रहेगी और आप दोनों की जो फैमिली है आप दोनों ही खुश रहोगे, ठीक है। तो ये हैं फर्स्ट पाइल के लिए। अब देखते हैं सेकंड पाइल से हम क्या ढूंढ पाते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट पाइल के लिए कुछ इनिशियल्स निकालते हैं, ठीक है। इनिशियल्स आ गया है Q, ठीक है, फिर आ गया है C, ठीक है, फिर आ गया है T, फिर आ गया है F एंड फिर आ गया है U, ठीक है। फर्स्ट पाइल के लिए या फिर जो भी है फर्स्ट, उनको आपके बारे में क्या पसंद है? आपका बोल्डनेस, आपकी आंखें, आपका फोरहेड, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्माइल, आपकी हैंड्स, जी। और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं ये थोड़ा दुख में है, ठीक है, ग्रीव्ड, मतलब पास्ट का कुछ हर्ट लेके बैठा है। शायद कोई पास्ट की रिलेशनशिप हो सकती है, जिसको लेके बैठा है, सैडनेस है, या फिर शायद इसने इस दिन पे किसी को लूज़ किया है, ओके। कुछ मेमोरीज है इसकी इस दिन को लेके, दैट इज़ ट्रबलिंग हिम और हर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ के लेनी है कि दिस पर्सन इज़ सफरिंग अ लॉट। तो मतलब दिल को भारी करके रखा है इस व्यक्ति ने, ठीक है, और खुद के अंदर सब कुछ समेटे हुए है ना। कुछ लोग होता है जिनको आदत होती है कि दुख है तो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने अंदर ही रखेंगे, और दुख इतना फिर बढ़ जाता है कि हम आसानी से पहचान लेते हैं कि भाई यू आर हाइडिंग समथिंग, टेल द ट्रूथ, व्हाट इज़ दैट थिंग, है। तो ये बात है इसके दिल में, ये कहीं ना कहीं कुछ बातें आपसे छुपा रहा है, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा। देखो हालांकि डेस्परेट है, मतलब उसे जतानी है बातें आपसे, ठीक है, कहनी है जो कुछ भी कहना है। ये आपसे प्यार का इजहार हो सकता है, या फिर इसका दिल टूटा है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये व्यक्ति अगर किसी और रिलेशनशिप में है लेकिन आपकी इसकी तरफ फीलिंग है, और अगर इसको आपकी तरफ फीलिंग बढ़ानी है तो उसको अपनी रिलेशनशिप ब्रेक करनी होगी, तो ही आपकी तरफ आएगा ना। दो रिलेशनशिप स्टार्ट करके फ़ायदा क्या है। तो डेस्परेट है व्यक्ति आपको कुछ बताने के लिए, समथिंग इज़ अबाउट दिस पर्सन, कुछ बताना चाहता है आपसे कि भाई व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई वांट। सो व्यक्ति आपके लिए डेस्परेट है एंड आपसे कुछ कहना चाहता है। सो लेट हिम कम्युनिकेट विथ यू, लेट हिम टॉक टू यू, ठीक है। हालांकि देखो ये पैनिक भी है, ठीक है, मतलब किसी न किसी बात से परेशान है। तो जैसे हमने यहाँ पे पहला कार्ड देखा कि ग्रीव्ड है, ओके, मतलब पास के हर्ट हैं, तो वैसे ही है कि कुछ चीज़ें उसको परेशान कर रही है, ठीक है। तो शायद आगे बढ़ने का डर हो सकता है, आपसे कुछ बताने का डर हो सकता है, कई बार इंसान के दिल में डर बैठ जाता है कि मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, और अगर उसने कुछ गलत मान लिया, गलत सोच लिया तो, है ना। तो ये होता है कि पैनिक होता है कई बार रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसे हर्ट हो रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है, किसी बात का डर लग रहा है इसको। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है इस व्यक्ति को देख के, सो आप खुद ही उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई जो भी है मुझसे कहो, इट विल बी फाइन, आई वोंट बी क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर यू, ठीक है। मैं कोई हंगामा खड़ा नहीं करूँगी या खड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। आप बस बता दो जो भी है आपके दिल में, है ना। तो कुछ लोग पैनिक होते हैं, कुछ लोग पास्ट रिलेशनशिप को लेके पैनिक होते हैं, एंड लाइकवाइज ये वो एक्स वापस आ रहा है, या फिर कि मेरा ऐसा था रिलेशनशिप में पहले। सो जस्ट उनको अपना दिल जो है वो साफ़ करने दीजिए। जब वो ऐसा करेंगे तो उनके लाइफ से जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, है ना। दैट विल बी सुपर फाइन। साइकोलॉजी में भी यही कहते हैं
कि अपना दिल हल्का करो, ठीक है। वरना आपने किसी और के बारे में सोचा है, दिल में पहले तो वही जज्बात हैं और फिर किसी को दिल दे के बैठे हैं, तो वो बात जमेगी नहीं। सामने वाले को लगता रहेगा कि भाई आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, है ना। तो पहले अपना दिल साफ़ करो, दिल एंड दिल की जो बातें हैं वो साफ एक्सप्रेस कर दो, जो भी मैल है वो निकाल दो, ताकि न्यू शुरुआत हो सके, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गार्डन है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं जो कि सूख गए हैं, अब उनको निकालना ज़रूरी है। नहीं निकालेंगे तो नए पौधे कैसे लगेंगे और फिर उनको फूल कैसे आएंगे, है ना। सो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। हालांकि देखो, इसको कहीं ना कहीं ये ट्रैप फील कर रहा है, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप में अभी भी अटका हुआ है, ठीक है। या तो इसका एक्स इसको परेशान कर रहा है, ओके, या वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, ओके, एंड उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ, यू नो। कई बार कुछ लोग इनको ब्लैकमेल भी करते हैं या फिर चीट करते हैं, ठीक है। इनको फिर समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो आगे भी नहीं बढ़ पाते, ठीक है। आपसे फीलिंग तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, सेंडिंग सम फोटोज़, हैविंग सम वीडियोज़, जो उनको लगता है कि भाई अब तो खैर नहीं अपनी, है ना। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आई ट्रस्ट यू एंड यू कैन ट्रस्ट मी एंड विल फाइंड अ वे आउट, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकलेगा। कुछ लोगों के बारे में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स, एंड लाइकवाइज। तो उनको कहिए कि भाई समय दीजिए, वो कभी ना कभी तो समझ जाएंगे, है ना। आज नहीं समझे तो कल समझ जाएंगे, समय दीजिए। चीज़ें ऐसी नहीं कि जस्ट झट से हुई। बारिश भी होने से पहले हवा तेज़ बहती है, फिर बादल तितर बितर होते हैं, बादलों का कलर बदलता है, तूफ़ान सा इन्वायरमेंट आता है, बिजली कड़कती है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बारिश शुरू हो गई, है ना। तो वैसे ही समय दीजिए कुछ चीज़ों को, समय दोगे तो ही आपको फ्रूट्स मिलेंगे, है ना। एटीएम में जाते हो तो पहले इंतज़ार करना पड़ता है, पहला कोई इंसान है क्या, और अगर वो इंसान जल्द से बाहर आ गया झट से, आप अंदर गए, तो तब भी मशीन चालू रहती है, मशीन कहती है कि कैसा रहा आज का दिन। वहाँ पे कुछ होता है क्लिक करने का कि आई डोंट वांट टू टेल यू, या फिर इट्स ओके, या फिर हैप्पी, नो, उसे क्लिक करना होता है। फिर एग्ज़िट स्क्रीन आती है और फिर आपको अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करना होता है ना। तो वैसे होता है। देखो, पेशेंस ये व्यक्ति रख रहा है और आपको भी इसको पेशेंस दे रहे हैं, ठीक है। ये उसका वर्च्यू है, ठीक है। ये व्यक्ति पेशेंस दिखा रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। मतलब धीरे धीरे बातों को समझ रहा है, ठीक है। इसको आपको एक्सप्रेस तो करना है बहुत कुछ, लेकिन बहुत पेशेंस दिखाएगा। मतलब मानो सुबह से उसके दिल में चल रहा है, आज कहूँ कब कहूँ, 7 बजे कहूँ, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 शायद 6 या 7 बजे वो आपसे कुछ कह सकता है, एंड आपको वो समझ में आ सकता है, ठीक है। हालांकि देखो, आपसे कुछ पिन पॉइंट करना चाहता है, इंडिग्नेशन कार्ड आ गया है, आपसे कुछ बयां करना चाहता है चीज़ें, ठीक है। आपको कुछ समझाना चाहता है एंड कुछ इशारे देना चाहता है जिससे आप खुद समझ जाए, है ना। तो अगर आप कुछ चीज़ें समझे तो उसके लिए बेटर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर आप ये समझोगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। एंड फाइनल कार्ड इज सेटिस्फैक्शन। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन, कि आप भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, और इसके दिल में कोई दर्द ना हो, ना आपके दिल में दर्द हो कि भाई ये व्यक्ति मेरे लाइफ में क्यों आ गया है ना। ये सभी चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता है कि मेरा पास क्या था, एंड व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड हाउ बोथ ऑफ यू कैन गो टुगेदर, ठीक है। तो ये आपसे क्या कहना चाहता है आज, ठीक है। देखो, ये कार्ड्स आ गए हैं। आपका अगर कोई दिल है, ठीक है, मोल, तो इसको बहुत पसंद है। आपका लुक्स इसको बहुत पसंद है, ठीक है। आपके चिन इसको बहुत पसंद है, आपके कान इसको बहुत पसंद है, या फिर शायद वो आपको कुछ सुनाना चाहता है। एंड लेटर्स आ रहे हैं ई, फिर डी, फिर 0, स्टक, एंड 6 और 9। तो रीडिंग आज के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।